नमस्ते मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं आनंद लता सिंह अपने YouTube चैनल ए लता लर्निंग में आप लोगों का स्वागत करती हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, UGC नेट JRF परीक्षा जून का 2011 का हिंदी प्रश्न पत्र है। इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्यों का वृत्तांत इस ग्रंथ में है। ये ऑप्शन सही है, 252 वैष्णवन की वार्ता। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, काशी में हम प्रकट भये रामानंद चेताए, किसकी पंक्ति है? ये ऑप्शन सही है, कबीर की। क्वेश्चन नंबर थर्ड, रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है? सी ऑप्शन सही है, रामचंद्र शुक्ल ने। क्वेश्चन नंबर फोर, लक्षण ग्रंथ का अर्थ है? बी ऑप्शन सही है, काव्यांग विवेचन। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ, निम्नलिखित कवियों में विरचित कौन है? निम्नलिखित कवियों में रीतिसिद्ध कवि कौन है? ए ऑप्शन सही है, बिहारी। क्वेश्चन नंबर सिक्स, अनुमितिवाद के प्रतिष्ठाता कौन है? सी ऑप्शन सही है, शंकुक। क्वेश्चन नंबर सेवन, किंसुक सुमन जानकर झपटा भौरा सुक्की लाल चोंच पर, तोते ने निज ठोर चलाई जामुन का फल उसे सोचकर, में कौन सा अलंकार है? डी ऑप्शन सही है, भ्रांतिमान अलंकार। क्वेश्चन नंबर एट, काव्यालंकार के रचयिता हैं? सी ऑप्शन सही है, भामा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? सी ऑप्शन सही है, मलयालम। क्वेश्चन नंबर 10, ब्रज भाषा कहाँ बोली जाती है? सी ऑप्शन सही है, मथुरा वृंदावन। क्वेश्चन नंबर 11, विश्व जन की अर्चना में नहीं बाधक था कभी इस व्यष्टि का अभिमान, किसकी पंक्ति है? बी ऑप्शन सही है, अज्ञे की। क्वेश्चन नंबर 12, मतवाला के संपादक कौन थे? सी ऑप्शन सही है, निराला। क्वेश्चन नंबर 13, साखी किसका संकलन है? डी ऑप्शन सही है, विजय देव नारायण शाही। क्वेश्चन नंबर 14, जीवन विवेक ही साहित्य विवेक है, किसका कथन है? सी ऑप्शन सही है, मुक्तिबोध का। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में कौन प्रगतिशील आलोचक नहीं है? ए ऑप्शन सही है, नंद दुलारे वाजपेयी। क्वेश्चन नंबर 16, अलमा कबूतरी किसकी रचना है? सी ऑप्शन सही है, मैत्रेयी पुष्पा की। क्वेश्चन नंबर 17, विलोम किस नाटक का पात्र है? डी ऑप्शन सही है, आषाढ़ का एक दिन। क्वेश्चन नंबर 18, हिंदी भाषा की उत्पत्ति हुई है? सी ऑप्शन सही है, सौरसेनी अपभ्रंश से। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है? सी ऑप्शन सही है, अर्धकथानक। क्वेश्चन नंबर 20, चितवन की छां निबंध संग्रह के रचयिता कौन है? सी ऑप्शन सही है, विद्यानिवास मिश्र। क्वेश्चन नंबर 21, कालक्रम के अनुसार चतुर्सेन शास्त्री के उपन्यासों का सही अनुक्रम कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, हृदय की परख, हृदय की प्यास, अमर अभिलाषा, आत्मदाह। क्वेश्चन नंबर 22, कालखंड की दृष्टि से कहानियों का सही अनुक्रम लिखिए। ऑप्शन बी सही है, ग्राम कफन, डिप्टी कलेक्टरी, पाल गोमरा का स्कूटर।
क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नाटकों का सही अनुक्रम कौन सा है? डी ऑप्शन सही है, भारत दुर्दशा, राजश्री, कोणार्क, खजुराहो का शिल्पी। क्वेश्चन नंबर 24, काल क्रमानुसार ग्रंथों का सही अनुक्रम है? डी ऑप्शन सही है, नाट्यशास्त्र, काव्यालंकार, सूत्रवृत्ति, दस रूपक, काव्य प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 25, प्रकाशन काल के अनुसार निम्नलिखित यात्रा वर्णनों का सही अनुक्रम बताइए। डी ऑप्शन सही है, अरे यायावर रहेगा याद, देश विदेश, हंसते निर्झर, दहकती भट्टी, लोकतंत्र से यंत्र लोक तक। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम निर्धारित कीजिए। ए ऑप्शन सही है, भगवती चरण वर्मा, बच्चन, अज्ञेय, नरेंद्र शर्मा। क्वेश्चन नंबर 27, ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त रचनाकारों का सही क्रम लिखिए। सी ऑप्शन सही है, दिनकर, अज्ञेय, निर्मल वर्मा, कुंवर नारायण। क्वेश्चन नंबर 28, आदिकालीन रचनाओं का सही अनुक्रम कौन सा है? ए ऑप्शन सही है, भरतेश्वर बाहुबली रास, स्थूली भद्र रास, नेमिनाथ रास, संगीत रत्नाकर। क्वेश्चन नंबर 29, रचना काल के अनुसार सही अनुक्रम लिखिए। इंद्रधनुष रौदे हुए, सीढ़ियों पर धूप, नए इलाके में बाजश्रवा के बहाने। क्वेश्चन नंबर 30, काव्य लक्षण और उसके प्रतिष्ठापकों का सुमेलन कीजिए। शब्दार्थों सहितो काव्यम, भामा, शरीरम तावदिष्टार्थम, व्यवच्छिन्ना पदावली, दंडी, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द, पंडित राज जगन्नाथ, वाक्यम रसात्मक काव्यम, विश्वनाथ। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। अभिव्यंजनावाद, क्रोचे, अंतश्चेतनावादी, D.H. लॉरेंस, स्वच्छंदतावाद, वर्ड्सवर्थ, संप्रेषण, रिचर्ड। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 32, निबंधकार और कृतियों का सुमेलन कीजिए। कुबेरनाथ राय, प्रिया नीलकंठी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी भीष्म को क्षमा नहीं किया, विद्यानवास मिश्र, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, रामचंद्र शुक्ल, चिंतामणि। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 33,
उपन्यास और उपन्यासकारों का सुमेलन कीजिए। पुनर्नवा हजारी प्रसाद द्विवेदी। कब तक पुकारूं रागे राघव। भूले बिसरे चित्र भगवती चरण वर्मा। मनुष्य के रूप यशपाल। ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 पत्रिकाओं का उनके संपादकों का सुमेलन कीजिए। वागर्थ, विजय बहादुर सिंह, ज्ञानोदय, रविंद्र कालिया, वसुधा, कमला प्रसाद, रंग प्रसंग, प्रयाग शुक्ल। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 34 35 कहानीकार और उनकी कहानियों का सुमेलन। उषा प्रियंवदा, वापसी, मन्नू भंडारी, अकेली, कृष्णा सोबती, सिक्का बदल गया, निर्मल वर्मा, परिंदे। ए ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 36 पंक्तियों के साथ कवियों को सम्मिलित करना है। जिधर अन्याय है उधर शक्ति, निराला। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, प्रसाद। बहुत दिनों तक चक्की रोई, चूल्हा रहा उदास, नागार्जुन। सिंहासन खाली करो कि जनता आती है, दिनकर। सी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 37 विधा को उसकी रचना के साथ सुमेलित कीजिए। कविता अबूतर कबूतर। कहानी शहादतनामा। उपन्यास पहला गिरमिटिया। नाटक देहांतर। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 38 पात्र को उसकी कृति के साथ सुमेलित कीजिए। न्यूनिया, बाणभट्ट की आत्मकथा, राय साहब, गोदान, प्रशांत, नदी के द्वीप, प्रशांत मैला आंचल, रेखा, नदी के द्वीप। बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 39 नाटक को उनके पात्रों के साथ सुमेलित कीजिए। चंद्रगुप्त, सिंहरण, आषाढ़ का एक दिन, विलोम, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, ओकाक, देहांतर, पुरु। ऑप्शन बी सही है। अब क्वेश्चन नंबर 40 से 45 तक स्थापना वाले क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है आंतरिक संवेग भावों की रसाग्राही अभिव्यक्ति कविता है। आर तर्क, क्योंकि कविता लोकरंजन से जुड़ी हुई है। बी ऑप्शन सही है। ए सही, आर सही। स्थापना और तर्क दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 41 स्थापना दंड कोप का ही एक विधान है। आर, क्योंकि दंड से कोप समन होता है। बी ऑप्शन सही है। ए सही, आर सही, दोनों सही हैं। क्वेश्चन नंबर 42
स्थापना श्रद्धा का मूल तत्व है दूसरे का महत्व स्वीकारना। आर क्योंकि स्वार्थियों और अभिमानियों के हृदय में श्रद्धा टिक सकती है। डी ऑप्शन सही है, ए सही आर गलत। क्वेश्चन नंबर 43 स्थापना सबसे मधुर या रसमयी वाग्धारा वही है जो करुण प्रसंग लेकर चले। आर कविता में करुण प्रसंग अनिवार्य है। ए गलत है, आर भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 44 स्थापना प्रेमचंद ने साहित्य में मनुष्य के स्वत्व का अन्वेषण किया है। तर्क है प्रेमचंद की रचनाएं कल्पनाश्रित हैं। डी ऑप्शन सही है, ए सही है, आर गलत है। क्वेश्चन नंबर 45 स्थापना कबीर क्रांतिकारी कवि हैं। तर्क वीर और ओज उनकी कविता के मुख्य स्वर हैं। सी ऑप्शन सही है, ए सही, आर गलत। अब एक क्वेश्चन नंबर 46 से 50 तक इस अवतरण को ध्यानपूर्वक पढ़ लीजिए। इसी के आधार पे आंसर लिखना है, आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 46 कलयुग सब युगों में सब क्यों अच्छा है। डी ऑप्शन सही है, इसमें मानस पुण्य का फल मिलता है। क्वेश्चन नंबर 47 भक्ति ने मुक्ति को क्यों सस्ता बना दिया है। डी ऑप्शन सही है, भक्ति में योग के समान कृच्छ साधना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 योग में गलदस्रु भावुकता का क्यों स्थान नहीं है। योग में बी ऑप्शन सही है, योग में भावना का स्थान नहीं है। क्वेश्चन नंबर 49 योग और भक्ति ने गृहस्थ को किस रूप में प्रभावित किया है। डी ऑप्शन सही है, गृहस्थ के लिए भक्ति आकर्षक है, योग में दुष्करता है। क्वेश्चन नंबर 50 परम तत्व क्या है। बी ऑप्शन सही है, वह विभाग अविभाग से परे है। इस क्वेश्चन पेपर में इतने ही क्वेश्चन हैं। अब मिलते हैं अगले क्वेश्चन में अगले क्वेश्चन पेपर में। नमस्कार।